मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी अर्थ सहित पाठ करते हैं। मित्रों, आज की कथा है महारानी कैकेयी के द्वारा महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगने की कथा है। पहला वरदान तो ये है कि भरत को राज तिलक और प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के वनवास की कथा है। मित्रों, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। आइए श्री रामचरितमानस का पाठ चालू करते हैं। तो प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार, एक प्रवेशहि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सारे स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार्य के साज सजा रहे हैं। कोई भीतर आता है तो कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। तो बाल सखा सुनी ही हर शाही, अमिल 10 5 राम पहिचाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, अपूछहि कुशल खेम मृदुवानी। बाल सखा सुनहि हर शाही। श्री रामचंद्र जी के जितने भी बाल सखाए हैं राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। मिल 10 5 राम पहिजाही। वे 10 5 लोगों की टोली बनाकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। अब प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, अब पूछे कुशल खेम मृदुबानी। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर और सत्कार करते हैं और कोमल वाणी से उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए अपने अपने घर को लौटते हैं। करत परस्पर राम बड़ाई। प्रभु श्री राम की बड़ाई कर रहे हैं आपस में बातचीत के माध्यम से। को रघुवीर सरिस संसारा, अशील स्नेहु निवाहनिहारा। और कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निवाहने वाला, समझने वाला कोई नहीं हो सकता। तो जेह जेह जोनी करम बस भ्रमही, अतः तहाई सुदेव यह मही। सेवक हम स्वामी सियनाहू, ओहो नाथ यह और निभाहू। भगवान हमें यही दे। वो बालक आपस में कह रहे हैं कि प्रभु ईश्वर विधाता हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए तो अच्छा है। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा थी। अस अभिलाष नगर सब काहू, अब कै सुता हृदय थिदाहू। उस नगर में, अयोध्या नगरी में सारे लोगों की ही अभिलाषा थी, यही इच्छा थी, पर तो कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कैकेयी सुता हृदय थिदाहू। उसके हृदय में, उसकी हृदय अग्नि की तरह जल रहा है। क्यों? को न कुसंगति पाई न साई, रहाही न नीच मते चतुराई। क्योंकि कुसंगति, को न कुसंगति पाई न साई, रहाही न नीच मते चतुराई। क्योंकि कुसंगत पाकर कौन नहीं नष्ट होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। तो सांझ समय सानंद रिपु गयों कैकेयी गे, गवन निठुरता निकट किए जन धर देह सने।
सांझ समय सानंद नृपु गए हो कैकेयी। संध्या के समय राजा महाराज दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण करके उस महल में पहुंच गया हो। पर धन्य विधाता, उस कैकेयी की निष्ठुरता तो देखो। कोप भवन का नाम सुनकर कोप भवन सुन सकुच उराऊ, अभय बस अगहूं परे न पाऊ। कोप भवन का नाम सुनकर महाराज दशरथ सहम गए, ठिठक गए। डर के मारा उनका पांव आगे को नहीं बढ़ता। भय बस अगहुड़ परे न पाऊ, मारे भय के मारा डर बस उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। असुरपति बसई बाह बल जाके, और नरपति सकल रहे रुखता के। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, राक्षसों से निर्भय होकर राज्य करता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, तो सो सुनती हरि से गयऊ सुखाई। देखहूँ काम प्रताप बढ़ाई, शूल कुली से असी अगमनिहारे। अतेरतिनाथ सुमन सर मारी। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। सो सुनती ऋषि गए वो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, शूल कुलिस अस अंगवन हारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। तो सभय नरे सुप्रिया पहि गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। राजा डरते डरते अपनी प्यारी महारानी कैकेयी के पास गए, और देखी दशा दुख दारुण भयऊ। उसकी दशा को देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ, बड़ी ही ग्लानि हुई। अब भूमि शयन पटमोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। कुमत ही कसी कुवेशिता भावी, अनयहि बात सूच जनु भावी। जाय निकट निपु कह मृदुबानी, अप्राण प्रिया के हेतु लिसानी। इस दुर्बुद्ध कैकेयी को यह बुरा वेश कैसी खबरी है। मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रही हो, विधवापन की सूचना दे रही हो। जाई निकट नृपुका मृदुबानी, प्राण प्रिया के हेतु लिसानी। हे प्राण प्रिया, किस कारण से तुम नाराज हो? तो बड़े कोमल वाणी से महाराज पूछे कि हे प्राण प्रिय, किस लिए तुम रूठी हो, किस लिए नाराज हो? के हे तो रानी रिशान पर सत पान पताई निवाराई। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भाति निहारई। दो वासना रसना दसन, बर मरम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भवता बेता बस, काम कौतुक ले हई। महाराज दशरथ कहते हैं कि हे तू रानी रिशानी परसद पान पते निवारी। हे महारानी जी, किस लिए रूठी हो, किस लिए नाराज हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है। मानहु सरोष भुवंग भामिन, विषम भांति निहारही। और ऐसे देखती है महाराज दशरथ को मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभी हैं। दो वासना रसना रसन बर मरम ठाहरू देखही, और तुलसी नृपति भव तब्बता बस काम कौतुक लेखही। वो दोनों वरदान दात हैं।
वह काटने के लिए मर्मस्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी नृपज भव तब्यता बस काम कौतुक लेख ही। महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज दशरथ होनहार के बस में होकर रह गए। इस प्रकार हाथ छटकने और नागिन की भांति दिखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। तो बारे बारे कहराऊ सुमुख सुलोचन पिकी बचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज को पेकर। महाराज दशरथ बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुंदरी, हे सुलोचनी, हे कोकिलमयनी, हे गजगामिनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज को पकर। अरे मुझे कुछ तो कारण बताओ अपने क्रोध का, मैं भी तो जानूं। तो अनहित तो रे प्रिया के यकीन अब के ही दुई सिर के ही जमु चहलीला कहू के ही रंग कही करहू नरेशु कहो के हिने पाहिनी का सऊदेशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं जो यमराज किसको लेना, अपने लोग को ले जाना चाहते हैं? बताओ तो मुझसे। कहो के ही रंग कही करो नरेशु और कही के नृपहिनिका सौदेशु। बताओ किस कंगाल को राजा कर दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं। तो सकहूं तो रे अरी अमरऊ मारी अकाह कीट बपुरे नर नारी जानसी मोर शुभाऊ बरोरू और मन तब आनंद चंद चकोरू। तेरा शत्रु, बताओ तेरा शत्रु अगर अमर भी होगा तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी जो चीज़ ही क्या है। और जानस मोर स्वभाव बरोरू। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव अच्छी तरह से जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। इसलिए हे प्रिय, प्रिया प्राण सुत सर्वश मोरे अपरिजन प्रजा सकल बस तोरे। इसलिए हे प्रिय, मेरे प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी तेरे ही हाथों में है, तेरे वश में है। और जब कछु कहो कपट कर तो ही भामिन राम शपथ सतमोही। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर एक बार प्रसन्नतापूर्वक अपनी मनचाही बात तो मांग ले। बिहसी मांग मन भावती बाता अभूषण सजे मनोहर गाता। एक बार हंसकर अपनी मनचाही बात तो मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजाकर बैठो। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। इसलिए हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।